बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म होने वाली है। बिगेस्ट डे है। अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए, इट्स नॉट जस्ट अ मैच, इट्स द बिगेस्ट राइवलरी इन क्रिकेट वर्ल्ड विच इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 14 सितंबर का एक अरसे से इंतजार था और उस जंग के बाद, वो 6-0 स्कोर के बाद आज जो स्कोर है वो 7-0 होने वाला है। और इस 7-0 स्कोर की शिद्दत से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इंतजार कर रही है। बहुत से बहाने किए गए, हीले बहानों का सहारा लिया गया, बहुत तनकीद की गई, बॉयकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे, एशिया कप नहीं होने देंगे, इंडिया से बाहर नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान की मानी नहीं जाएगी। लेकिन सब का सब हुआ और मोहसिन नकवी का जो ऑरा है उसका आगाज हुआ। एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जनाब जो स्टैंड लिया था, आखिरी दम तक, आखिरी मीटिंग तक वो उस स्टांस पर कायम रहे। और आज 14 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 मैच होने जा रहा है शाम 7:30 बजे। बहुत सी बातें हमने करनी है क्योंकि आज पूरा दिन क्रिकेट से हटकर कुछ भी नहीं हो रहा। घरों में अगर खाने भी पक रहे हैं तो वो 7:30 बजे के हिसाब से पक रहे हैं कि मैच के दौरान साथ खाने खाने। यारों दोस्तों ने जो महफिलें सजानी है वो भी 7:30 बजे का टाइम रखा हुआ है। और जो मेरे पास यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने भी इस शो के फौरन बाद यहाँ से गायब हो जाना है क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं टाइम दिया हुआ है कि सारे दोस्तों ने मिलकर स्क्रीनिंग करके वहां पर मैच देखना है। आपस की बात है, मैंने भी यहां से फौरी तौर पर निकल जाना और मेरी टीम ने भी। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, टॉस बहुत मैटर करेगा। सबसे पहले ये बात हो रही क्योंकि 33 डिग्री मिनिमम टेंपरेचर होने वाला है। 26 से लेकर 33 के दरमियान का टेंपरेचर बताया जा रहा है जो कि दुबई के इर्द गिर्द और वहां पर होगा। गर्मी खासी होगी। फैक्टर ये है कि ड्यू फैक्टर होता है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि टॉस जो जीतेगा इस कंडीशन को देखते हुए वो पहले बैटिंग करेगा या फिर बॉलिंग करेगा। कंडीशन के वाले से भी हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे रब्ता करेंगे वहां पर, वहां की क्या सिचुएशन है। और कहा यह जा रहा था कि टिकट जो हैं वो 10% भी सोल्ड नहीं हुई। तो 10% क्या, मैं कहता हूं 110%, 110% टिकट सोल्ड आउट हैं। इस वक्त ब्लैक में भी टिकट नहीं मिल रही। ये सूरत हाल वहां पर दुबई के इर्द गिर्द हुई कि लोग पूछ रहे हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टिकट है तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूं, एक दफा मुझे टिकट दे दें क्योंकि इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन T20 फॉर्मेट। सलमान अली आगा वर्सेस सूर्य कुमार यादव। ऑल्दो उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, लेकिन ये जो यंग साइड है, ये जो यंग गन्स हैं, इनमें कुछ कर गुजरने की लगन है। और एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा था कि जनाब पहले वाले जो थे वो गुजर चुके, अब ये जो यंग ब्लड है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह की कन्विंसिंग विक्ट्री हमने ओमान के खिलाफ ली, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में हम अनबीटन रहे मासवा एक उस मैच के, वो भी अपनी कुछ गलतियां कोताहियां थी, लेकिन अब गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद। अहमद सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद सईद साहब, जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं आप, मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर भी है क्योंकि प्रेशर हैंडल करना पाकिस्तान हमेशा थोड़ा सा लैक करता रहा है प्रेशर को हैंडल करने में। और टीम भी हमारी यंग है। या तो दो चांसेस है, पुराने वालों को आदत हो गई थी प्रेशर का सुनते हुए, ये वाले इन्होंने तो ट्राई नहीं किया, तो इनको किसी किस्म का प्रेशर होना नहीं चाहिए। और इस सारे सिनेरियो में डू यू थिंक के प्रेशर इस वक्त इंटायरली इंडिया पे है क्योंकि 6-0 का एक तो प्रेशर है और फिर 7-0 अगर हो गया तो फिर तो प्रेशर गेम ही बदल देगा। देखिए प्रेशर की जहाँ तक ताल्लुक है तो आप पिछले 2-3 दिन खास तौर पे और उससे पहले 2-3 महीने के जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें आप खुद मुझे बताएं कौन ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है, कौन ज़्यादा दबाव का शिकार नजर आ रहा है, कौन प्रेशर में है, कौन जो है वो आए रोज़ नए नए हीले बहाने तलाश करता है। और जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन करवाया, बिल्कुल मतलब इस वक्त जो है जो मैच का टाइम करीब आ रहा है, आपको अगर अभी तक ये फील नहीं हुआ कि ये मैच शुरू हो चुका है तो मेरा ख्याल है कि आपको फील करना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का मैच पहली बॉल से पहले ही शुरू हो चुका होता है। और आज का जो पूरा दिन है वो तो जाहिर है कि पूरा कौम जो है वो इसके बुखार में मुब्तला रहेगी। सबसे पहले तो मैं अपनी कौम को खराए तहसीन इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि इस कौम को पता है कि हमारी टीम जो है वो ऑन पेपर थोड़ी माड़ी है। हमारी टीम को ये पता है कि हमारी जो क्रिकेट पिछले 2 सालों में हुई है उसका क्या हाल रहा है। हमारी टीम को ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रीवियस T20 मैच था उसमें पाकिस्तान 120 गेंदों पर 120 रन नहीं बना पाया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस कौम को सलाम पेश करता हूं मैं। ये कौम हर तरह के हाल में अपनी टीम के पीछे खड़ी हुई है उनको सपोर्ट करने के लिए। और एक बंदा पाकिस्तान में, एक बंदा भी इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं होनी चाहिए या इसका बायकॉट होना चाहिए, बावजूद इसके कि हम ये समझते हैं कि हम ऑन पेपर अपने आप को कमजोर टीम से हो। यस, इंडिया नंबर 1 टीम है T20 की, हम नंबर 7 के ऊपर है। इंडिया हमारे से ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है। इंडिया का जो तैयारियों का सिलसिला है हर फॉर्मेट के हिसाब से, जो उनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है वो सारा हमारे से बेहतर है। लेकिन हमारे पास एक चीज है और वो है हमारा जज्बा, और हम उस जज्बे की बुनियाद पर अपनी टीम को आखिरी बॉल तक सपोर्ट करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो,
दुनिया में जब तक अमन पैदा नहीं होगा उस वक्त तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और हम क्रिकेट को अमन के टूल के तौर पर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट हो, इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच खेलें, जो भी जीते जो भी हारे हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। आज के दिन में हम ये उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की टीम जब मैदान में उतरेगी, इंडिया जितनी बड़ी मर्जी टीम है, एक बात आपने याद रखनी है, इंडिया के ऊपर जब भी किसी टीम ने आकर अटैक किया है, इनके हाथ पांव फूले हैं। यस, इंडिया के ऊपर आपको याद होगा, इंडिया में ही 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, जब ट्रेविस हेड ने आके लाठी चार्ज किया था तो नहीं समझ आई थी। नहीं। शुरू में रोहित शर्मा ने जब हिट मारना शुरू की तो उन्होंने एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक जीनियस मूव की और उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को लगाया। जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उसके बाद आपको याद है कि एक लंबे अरसे तक उनसे बाउंड्री नहीं लगी। तो ये गेम अवेयरनेस की बात है, ये प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का दिन है। और जो टीम जाकर अटैक करेगी, इंडिया के ऊपर फ्रॉम बॉल वन पाकिस्तान अटैक करने में कामयाब होता है और पाकिस्तान आज क्रंच मूवमेंट्स को जीतने में कामयाब होता है, तो कोई बैद नहीं है कि पाकिस्तान की टीम दुबई में आज मैच। लेकिन एक बात है, सिर्फ एक बात, एक फैक्टर ऐसा है जो बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त जो टेम्परेचर बना दिया गया है इस मैच का, जितना मतलब हाइप बनी हुई है इस मैच की, खुदा ना खास्ता इंडिया की टीम अगर ये मैच हारती है, खुदा ना खास्ता तो क्यों भाई, इंशाल्लाह हारेगी। देखिए मैं इसलिए कि हर तरह के हालात इंडिया इंशाल्लाह हारेगा ये मैच। हर तरह के हालात में बहरहाल ये देखना चाहिए। हमें ये खौफ लग रहा है कि इंडिया की टीम अगर मैच हारती है तो जिस तरह के जज्बात का वहां इजहार किया जा रहा है, हो सकता है कि वो तो हम अपने मुल्क में वापस नहीं जा पाए। और ये भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं आज मैं क्यों खुदा ना खास्ता कह रहा था, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है इंडिया के साथ। हो सकता है कि इंडिया आज का मैच हारे और ये एशिया कप का ही बायकॉट कर दें कि ये दोबारा मैच खेलेंगे तो दोबारा हार जाएंगे। ये चीजें पाकिस्तान की टीम फ्रॉम बॉल वन इंडिया के ऊपर जाके अटैक करेगी तो पाकिस्तान की टीम इंडिया को आज हराने में कामयाब हो जाएगी। मैं पाकिस्तान की टीम के बारे में कॉन्फिडेंट हूं और मैं इस बात में आपको मतलब हमारी टीम में साइम अयूब है, हमारी टीम में मोहम्मद हारिस हैं, फखर जमान है, शाहीन अफरीदी हैं, ये बड़े नाम है सारे पाकिस्तान की टीम के। आज वो दिन है बिल्कुल जब इनको ये बताना है कि प्लेयर्स की लेगेसी कैसे बनती है। आज वो दिन है जब मोहम्मद हारिस का वो जो 3 साल का एक भरोसा उनके ऊपर किया हुआ है इस पूरी कौम ने और इस पूरे कोचिंग स्टाफ ने, आज उसको रीपे करने का दिन है। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं ये इसको रीपे करेंगे और पाकिस्तान इंडिया को हराने में। अच्छा, मैंने आप गौर किया, पहले मैं सोच के आया था कि इज़हार हमदर्दी के लिए मैंने नीला रंग पहना हुआ है, ठीक है, क्योंकि हारने के बाद इंडिया के साथ थोड़ा सा हमने ये भी तो करना है ना, सिंपैथी में भी करना है। और वैसे जो ब्लैक शर्ट है वो ब्लैक डे भी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे इस वक्त ज़हन में चल रहे हैं कि क्विकली मुझे उनका जवाब मिल जाए और डेफिनेटली ये मिलेगा भी। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस बारे से हम जो है वो अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा अहमद, क्या लगता है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, अभी तक जो इतलात हैं वो हमारे पास यही हैं कि सेम प्लेइंग 11 से जाएगी जो कि ओमान के खिलाफ थी, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हारिस रऊफ की इंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वही 11 रन साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, हारिस, फखर जमान, सलमान आगा, हसन नवाज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, सुफियान और इब्रार। बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या हम इन 2 स्पिनर्स को लेकर चलेंगे या फिर हम हारिस के साथ जाएंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोचिंग कंटिंजेंट जो है और पाकिस्तान की जो टीम का जो थिंक टैंक है उसको चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो प्लेयर्स को ये कहें कि एंजॉय करें, कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर हमें तो पता है ना अपना, हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है। फेवरेट का टैग इंडिया के ऊपर लगा हुआ है। इंडिया की टीम अगर ये मैच हारती है तो जब बैकलैश उनके ऊपर आएगा, हम 1 दिन 2 दिन सैड होंगे, उसके बाद हम दोबारा जो है वो ठीक हो जाएंगे, अपनी टीम को बैक करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो उस तरफ माहौल बना हुआ है, मैच का दबाव उनके ऊपर है, मैच का प्रेशर उनके ऊपर है और ये समटाइम्स फेवर भी कर जाता होता है दूसरी टीम को। अगर आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जाके पिच देखें, अगर पिच में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है तो स्पिनर्स के साथ जाएं। अगर आपका ये ख्याल है कि पेसर्स के लिए ज्यादा हेल्प है तो हारिस रऊफ को ऐड कर लें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हारिस रऊफ टीम में आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो प्रीवियस मैचेस यहाँ दुबई में हुए हैं, इंडिया की टीम जो है वो उस दिन भी जसप्रीत बुमराह उनके जो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर थे, दूसरे उनके साथ हार्दिक पांड्या थे जो ऑलराउंडर थे और शिवम दुबे से उन्होंने बॉलिंग करवाई थी। तो पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि जो प्लेइंग 11 सेम चल रही है उसी के साथ जाएगा। सुफियान, मुकीम, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, ये 3 स्पिनर, इनमें से आप किसी को भी शायद इस वक्त ड्रॉप करने की पोजीशन में नहीं है। मोहम्मद नवाज, जो जिन बॉलर ने इस साल में 200 से ज्यादा ओवर्स करवाए हैं जितने भी T20 फ्रेंचाइज और इंटरनेशनल मिला के, उनमें सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट मोहम्मद नवाज का है। मोहम्मद नवाज इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी भी फुल मेंबर कंट्रीज हैं आईसीसी की, सबसे ज्यादा विकेट T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद नवाज ने ली हुई हैं।
और ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जो हशर उन्हें किया था अफगानिस्तान का, उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि नवाज ड्रॉप होंगे। अब रार अहमद को आपने स्टार्ट में नहीं खिलाया ट्राई सीरीज में, उसके बाद जब भी वो आए उन्होंने हर मैच के अंदर आकर परफॉर्मेंस दी है। सुफियान मुकीम एक मैच उनका खराब गया, लेकिन उसके बाद वो जब आखिर 2-3 मैच खेले हैं टीम में, तो वो भी आपको रिदम में नजर आते हैं। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जो स्पिन अटैक है वो आपको रिदम में नजर आ रहा है। बिल्कुल कुछ लेकिन एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि आज के विकेट में अगर हम 3 पेसर्स के साथ जाते हैं, जैसे शोएब अख्तर ने कहा, इवन मोहम्मद यूसुफ ने तो ये भी कह दिया कि शाहिन अफरीदी को रेस्ट करवा के इंडिया को सरप्राइज दिया जाए, और भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो पेस अटैक है उसके साथ जाना चाहिए। लेट्स सी पिच किस तरह का बिहेव करती है, पिच को देखकर ही ये प्लेइंग 11 डिसाइड करनी चाहिए, और ऐसा होगा भी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि 2-2 दिन पहले जो है वो दे दी जाती थी प्लेइंग 11 और टीम का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक इसमें सब्र तहम्मुल का काम किया जा रहा है। इसका मतलब कुछ तैयारी पक्की है, पहले विकेट देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक दो और एनालिस्ट को हम अपने इस पैनल में शामिल करते हैं, फिर उनसे पूछेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 इंडिया की क्या हो सकती है। प्लस शुभमन गिल जो शुभमन गिल बड़े ठाकरे से पहले इंजरी का शिकार हो गए, उनके वाले से क्या अपडेट है ये भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है बिगेस्ट राइवलरी की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 मोस्ट अवेटेड मैच जो है वो आज रात 7:30 बजे। मैच से पहले 7 बजे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उधर से रोना धोना चीखें आना शुरू हो गई हैं कि हम जनाब इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ब्लैक बैंड बाजू पे पहनेंगे, हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मैच खेल लिया ये बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर तरह से हमने कहा मोस्ट वेलकम, सियासत को खेल से दूर रखा जाए। वो जंग ठीक है, आप हार गए कोई बात नहीं, मूव ऑन करें, कोई बात नहीं, 6-0 आप हुए हैं, लेकिन फिर भी ये चलता है, दुनिया है, सब होता है। बहरहाल आज जनाब प्लेइंग 11 की हमने बात की, जिस तरह से मैनेजमेंट ने कहा है कि स्टेडियम पहुंचकर हम डिसाइड करेंगे कि हारिस रऊफ को उसमें शामिल करना है या फिर नहीं, क्योंकि विकेट जिस तरह का बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हमने 3 पेसर्स के साथ जाना है या फिर 2 पेसर्स उसके साथ 3 स्पिनर्स के साथ हम जा सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल बहरहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऊपर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो बड़ा सवालिया निशान यह है कि क्या हारिस जो है, मोहम्मद हारिस अभी भी तीसरे नंबर पर खेलेंगे या फिर सलमान अली आगा वापस अपनी पोजीशन पर आकर हारिस को मिडिल ऑर्डर में रखा जाएगा। यह भी डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान की पावर प्ले में विकेट्स गिरती हैं तो उस हिसाब से शफल कर लिया जाएगा। ये सारी बातें हो चुकी, लेकिन भारतीय कप्तान जो टेस्ट के कप्तान है शुभमन गिल, उनको एक इंजरी होगी। अहमद सईद साहब वैसे अभी तक के इतलात के मुताबिक मेरा ख्याल वो उन्होंने ओवरकम कर लिया, इंजरी से निकल आए हैं। कोई हल्की फुल्की माइनर से ये फुटेज भी सामने चल रही है कि फिजियो आए और फौरी तौर पर भागते हुए आए और उनको लेकर ग्राउंड से बाहर चले गए। तो इंडियंस तो दुआ कर रहे होंगे, शायद शुभमन गिल दुआ कर रहा हो कि मैं इंजर्ड ही रहूं, मैं इस मैच का हिस्सा ना बनूं, क्योंकि जो इस मैच का हिस्सा बनेगा वो मेरा ख्याल एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस जो दुबई कंडीशंस हैं इनमें शुभमन गिल का होना तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्लेयर जाहिर है कि टीम को बैलेंस फराहम करते हैं। इंजरी का जहाँ तक ताल्लुक है तो शुभमन गिल को हाथ में जो तकलीफ हुई थी उसके बाद उनकी फिजियो ने आके ट्रीटमेंट की, उन्हें थोड़ी सी गपशप लगाई अपने कोच के साथ, उसके बाद दोबारा आके उन्हें बैटिंग की थी प्रैक्टिस के अंदर। तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि जो इंजरी उनको हुई है वो बहुत सीरियस नौयत की नहीं थी। फौरी तौर पर रिकवरी के बाद जो है वापस आके उन्हें बैटिंग की और हो सकता है कि आज अगर वो मुकम्मल फिट हैं जाहिर है कि वो इंडिया की टीम का हिस्सा भी होंगे। शुभमन गिल उन प्लेयर में से हैं जो इंडिया की टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं और टेस्ट टीम के बल्कि वो कप्तान भी बन गए हैं। और दुबई कंडीशन में इस तरह के प्लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा हैं, तिलक वर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ये वो प्लेयर हैं जिनके स्ट्राइक रेट्स बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं। स्ट्राइक रेट्स वाले प्लेयर आमतौर पर इस कंडीशन में वल्नरेबल इसलिए हो जाते हैं कि जब इनके विकेटें गिरना शुरू होती हैं तो फिर जाहिर है कि इनके पास क्योंकि दूसरा और कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये T20 स्पेशलिस्ट है, इन्होंने आके अपने उसी अंदाज में बैटिंग करनी है। तो टीम को तवाज़ुन फराहम करने के लिए शुभमन गिल जैसा एक प्लेयर टीम में होना जरूरी है, वरना इस अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन पिछले 2-3 सीरीज के अंदर जो है वो ओपनिंग करते आए हैं। तो इंजरी उनकी बहुत संजीदा नौयत की नहीं है वो, और वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलते हुए जिस तरह से फिजियो, ये हम फुटेज में देख रहे हैं, जिस तरह से फिजियो क्विकली गए हैं और वहां से उनको लेके आया गया है, तो ये लग रहा था कि शायद उनकी स्वेलिंग में इजाफा हो सकता है, बॉल इस तरह से तेज लग गया हो। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ऑब्वियसली हम क्रिकेट देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे प्लेयर तगड़ा मुकाबला हो, और अपोनेंट अच्छा हो तो खेलने का मजा आता है, उनकी फुल स्ट्रेंथ है ताकि उनके पास कोई बहाना ना बचे कि जनाब हमने तो अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाई नहीं थी। बहरहाल अहमद सईद साहब, विकेट के बारे में बहुत सी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, विकेट ऐसा होगा ऐसा होगा। अगर आपने माशाल्लाह से काफी ज्यादा इस पर वर्क किया है, अगर मौसम के हवाले से हम विकेट को उसकी प्रेडिक्शन करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसके हिसाब से आपने अगली चीजें, और दिन के वक्त दर्जा 41 डिग्री मैक्सिमम था और शाम के वक्त ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। मिनिमम 33 रहेगा, मैक्सिमम 41 डिग्री है। और
जो वो यूवी रेस की बात कर रहे थे वो हाई है। तो ये जो मिक्स एंड मैच करके एक प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं मैच से पहले, वो क्या हो सकती है कि क्या सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर होगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस इसी पे रिलाई कर रहा है, टॉस इसी पे जो टॉस जीता और अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो डेफिनेटली वो पहले बैटिंग करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस पर जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो तो वही बना दे सकता है जो दुबई में रहता है। अगर दुबई में आज के दिन में हवा चल रही है तो इसका मतलब है कि रात को ड्यू वहां पर आने का इम्कान कम है। अगर वहां पर दिन में ये जो यूवी रेज की आप बात करें, धूप में स्ट्रेंथ जब ज्यादा होती है तो फिर ड्यू आने के इम्कानात होते हैं, लेकिन अगेन अगर हवा चल रही हो तो फिर ड्यू कम आती है। अभी तक जो मैचेस हुए हैं दुबई में, उनमें बहुत ज्यादा ड्यू हमें देखने को नहीं मिली है। और अगर दुबई में ड्यू आती भी है तो वो दूसरी इनिंग में भी लेटर ऑन आएगी जाके, तो जो पहला हाफ है मैच का वो उससे ज्यादा मुतासिर होने का अंदेशा नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जो आप बता रहे हैं मौसम के हालात, और जो दुबई में इस वक्त शारजा के अंदर भी हमने उस दिन देखा था कि हब्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्लेयर्स को जो पसीना आ रहा है उसकी वजह से भी जाहिर है कि बॉल थोड़ा सा मुतासिर होता है। उनको अपना जो रुमाल है वो बार बार पास रखना पड़ता है उसको साफ करने के लिए। लेकिन ड्यू का फैक्टर अभी तक हमें देखने में नजर नहीं आया दुबई में। कतई नजर इस बात के कि ड्यू फैक्टर होता है या नहीं होता है, पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो जो गुज़श्ता पाकिस्तान ने सारे 7-8 मैच खेले हैं T20, उनमें पाकिस्तान ने जब भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है तब पाकिस्तान की टीम हमें कंफर्टेबल दिखाई दी है। आपको याद है ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान एक बार चेज करने गया तो पाकिस्तान की टीम से वहां पर चेज नहीं हो पाया था। इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हुए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, वो भी ये बताते हैं कि 8 मैचेस में 7 जो मैचेस ऐसे हैं जिनमें चेज करने वाली टीम जो है उसने कामयाबी हासिल की है। तो पाकिस्तान का जो मिक्स एंड मैच का रिकॉर्ड है चेज का, वो तो अपनी जगह पे है। अब अगर आप स्टैट्स की बुनियाद पर टीम बनाने बैठे तो आपको यकीनन यहां पर चेज करने जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त की स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि पाकिस्तान की टीम चेज करने वल्नरेबल है। तो पाकिस्तान को जो अपनी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ज्यादा लफ्जों में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 180 से 200 के दरमियान पहले रन करे और उसके बाद 100-110 पे इंडियन आउट करे। पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और जितने रन बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान बनाए। दुबई में 180-200 रन की बात करना आसान है, बनाना मुश्किल है। दुबई में 170 प्लस स्कोर भी अगर हो जाता है तो वो एक कंपेटिटिव टोटल है इन कंडीशंस के अंदर, क्योंकि दुबई में जो पार स्कोर है, जो एवरेज रन रेट है वहां पर वो 7.7 है। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत हाई। दुबई में बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए हेल्प मौजूद है। और ये कंडीशंस पाकिस्तान को इसलिए भी सूट करती हैं कि पाकिस्तान के पास कोई उस तरह के ओवरवेलमिंग हार्ड हिटर नहीं है जिनकी 200 के स्ट्राइक रेट्स हैं। तो 160-170 वाली कंडीशन पाकिस्तान को चूज करती हैं, लेकिन पाकिस्तान को पहले खेल के 170 करना आसान है बजाय इसके कि पाकिस्तान को 170 चेज करना पड़ेगा। गॉट इट। बड़ी खबर है अब ये भी आ रही है, ये स्पेसिफिकली अफगानियों और इंडियंस के लिए ये दुबई पुलिस ने जनाब ये एक एडवाइजरी जारी की। उसमें जनाब 30,000 दिरहम तक जो है वो जुर्माना हो सकता है ये पाकिस्तान इंडिया मैच में। अब ये कंडीशन क्या लगाई गई कि अगर किसी किस्म का तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल पर सताना रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इन दो ममालिक को ना, इन दो कौमों को खास तौर पर पैगाम दिया। पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, हमने माजी में भी देखा है कि यही वो दो लोग हैं, ये दोनों मिल जाते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, इस तरह की उलटबाजी और ये सारी सूरत होती है। तो ये है कि 10 से लेके 30,000 दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी ये है कि 1 से 3 माह तक कैद भी हो सकती है। तो भाइयों ना करना ऐसे, हारना आपने है तो, लेकिन ये ना करना कि मैच भी हार जाओ, गंदे भी हो जाओ और फिर 3 महीने जेल में सड़ते रहो। 10,000 दिरहम मजे की बात है कि जब ये ज्यादा उछलते हैं ना, तब ये हार हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस दफा भी वैसा होने वाला है। जब ये नॉर्मल रहते हैं फिर ये कभी कभी जीत भी जाते हैं, लेकिन जब ये उछलते हैं ना तो ये हमेशा मैच आता है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए। इंडिया में कुछ सेंसिबल लोग भी हैं। अब ये एक सेंसिबल चले, जो भी हमारे हक में बयान आता है तो उससे वो संजय मिंजरेकर ने अहमद सईद साहब ये कहा है कि पाकिस्तान स्पिन अटैक भारत के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने ये खतरा करा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी जो कॉम्बिनेशन है वो दुबई की कंडीशन के हिसाब से तैयार किया, तो इंडिया को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए इन्हें। इनका स्पिन अटैक इंडिया को डिस्टर्ब कर सकता है, तो डेफिनेटली हमें सेकंड करना चाहिए। देखिए, संजय मंजरेकर ने जो बात की है वो उसने पाकिस्तान मतलब निशानदाही की है कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, जाहिर है वो खेले भी हैं, उससे पहले वो उनकी एज भी माशाल्लाह जो है वो मुझे लगता है 70 साल के तो होने वाले होंगे। तो वो जो जितने भी होंगे वो कह रहे हैं मैंने क्रिकेट देखी है इस सीजन में, हमेशा पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक की बात होती है। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के स्पिन अटैक की बात की जा रही है। तो आप सबसे पहले तो ये बात देखेंगे, पाकिस्तान जो जिसको फैक्ट्री कहा जाता था, लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, उनके पेसर्स की बात अब नहीं हो रही है। और ये मैच इस लिहाज से वाकई मुनफरिद है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का तज़किरा यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ये जो इन्होंने बात की है कि स्पिनर्स मसला पैदा कर सकते हैं, इसमें एक अहम फैक्टर ये है कि ये दोनों स्पिनर्स ऐसे हैं जिनको ये पहली बार खेलेंगे, अबरार अहमद को और सुफियान मुकीम को।
और ये उस तरह से रिवायती स्पिनर्स भी नहीं है। जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स जो लेग स्पिनर होते हैं या ऑफ स्पिनर होते हैं, उनको रीड करना आसान होता है। लेकिन जहां पर मिस्ट्री का एलिमेंट आ जाता है, जहां पर थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्सी आ जाती है, वहां पर पहली बार किसी बॉलर को खेलना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें अब डिपेंड करेगा, दोनों टीमों का ये स्किल टेस्ट होगा कि वो हाथ को रीड कैसे करते हैं स्पिन बॉलर्स के। जो टीम इसको अच्छा रीड करने में कामयाब हो जाएगी वो इस मैच में डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि स्पिन डोमिनेट अटैक्स दोनों जानिब से होंगे। 12-12 ओवर स्पिन के खेलने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, शुरू से पहले दिन से लेके मीटिंग से लेके अब एशिया कप के 14 सितंबर के फाइनल तक इंडिया जो है, वहां के लोग जो है, वहां के जो सियासतदान जो है ना, वो खुद एक कह सकते हैं आप क्लाउन बने हुए हैं, अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि सियासतदान ने कहा है कि पहले आप कहते थे, एंकर्स ने उन पे सवाल किया कि पहले आप कहते थे पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, एक साथ नहीं चल सकता। तो उसने कहा, वो जो वजीर खेल है, वो सब बड़े मजे की उसने बात की। उसने कहा था पानी और खून की बात हुई थी, क्रिकेट की बात नहीं हुई थी। क्रिकेट चल सकती है, पानी और खून की नहीं आ सकती, क्योंकि जनाब आपकी जो है वो पैसा इस पे स्टेक पे लगा हुआ है, ये बहुत सारी चीजें स्टेक पे हैं। तो ये आपकी अगर ये वाली बात है मिनिस्टर की तरफ से हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आम लोग उनकी बातें करते हैं फिर वो जस्टिफाई होती हैं। बिल्कुल होती है। इंडिया में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं, और यही लोग फिर जाहिर है कि जब आते हैं सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर वो आके इस तरह के अहम काना फैसले करते हैं। भाई आपने अगर बायकॉट करना था मैच का, तो आप ये इख्तियार तो आप रखते थे ना कि अपने पैनल में आप पाकिस्तानी कमेंटेटर ना बिठाएं। वही लोग जो ये कहते थे, इरफान पठान साहब कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया के सीरीज का बायकॉट हो जाना चाहिए। संजय मंजरेकर, पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप के मैच का भी बायकॉट होना चाहिए। संजय मंजरेकर साहब कहते थे कि एशिया कप का बायकॉट करके ट्रायल सीरीज करवा लें। अच्छा, ट्रायल सीरीज भी हमने करवाई, वो हम जीत भी गए। अब यही लोग बैठ के जो है वो पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठ तबसरे भी कर रहे हैं। तो भाई क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल वो इस वक्त जो है वो थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, जो उनकी जिंदगियों में कभी नहीं आने वाला है। मुझे एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक पर जब वापस आते हैं तो जरा एक मुश्किल सिचुएशन में अपने आपको, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि 16 मरतबा पाकिस्तान इंडिया सामने एशिया कप में, 10 मरतबा इंडिया फातेह रहा, 6 मरतबा पाकिस्तान। लेकिन इस दफा ये स्कोर 10 और 7 होने वाला है, और 7 और 0 होने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आपसे कुछ ही देर के बाद 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है, और टॉस बहुत मैटर करेगा इस सारी सिचुएशन में, इस सारी कंडीशन में। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत की टीम जो है वो इस वक्त ग्राउंड में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान की टीम अभी तक नहीं पहुंची। ये वही टीम है जो पहले बात की जाती है बायकॉट करना, हमने बायकॉट, और अब इतनी जल्दी है कि जल्दी आए, और ये इंशाल्लाह जल्दी वापस भी जाएंगे। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले संजय मंजरेकर की बात कर रहे थे, जहां पर ये कुछ अच्छे लोग भी, वहां पर सुनील गावस्कर और इरफान पठान जैसे लोग भी मौजूद है। इरफान पठान के बारे में तो लाला ने कह दिया था कि जिस दिन ये पैदा हुए थे और आज तक ये अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। बहरहाल अहमद साहब, ऐसा क्या कह दिया है ये जो इतना ज्यादा हेडलाइंस में आ गए हैं इरफान पठान और सुनील गावस्कर ने? देखिए, इरफान पठान साहब को तो माइंड करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करते रहते हैं, आपने उनके बारे में बता दिया कि उनको तो मजबूरी है, चलेंगे, उन्हें बताना पड़ता है कि मैं अब इंडियन हूँ। लेकिन सुनील गावस्कर साहब जो है ना, सनीपा जी, वो थोड़े से सुलझे हुए आदमी थे, उनको इस तरह की बातें जेब नहीं देते, नहीं लगते थे। मतलब चूंकि लेजेंड है ना, क्रिकेट तो उन्हें खेली हुई है ना। अब उनके अपने मुल्क में सचिन के बारे में, सौरव गंगोली के बारे में, द्रविड़ के बारे में जो मर्जी बातें हों, बहरहाल क्रिकेट में उनका एक मकाम है, उस मकाम को तस्लीम करना चाहिए। सुनील गावस्कर बहुत बड़े बैट्समैन थे, अपने ज़माने के चंद बड़े नामों में से एक थे। उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलने से बेहतर है कि इंडिया एक ट्रायल सीरीज करवाता, और वहाँ इंडिया जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर लेता, तो एशिया कप खेलने की जरूरत नहीं है। इसने इरफान पठान ने कहा था कि इस मैच का बायकॉट कर देना चाहिए। खुद वो वर्ल्ड चैंप जब खेलने गए थे लेजेंड्स की, उसमें भी उसका बायकॉट करके आ गए थे। तो मैं आपको आज इनसाइडर देना चाहूँ कि आज भी इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ये बात हुई है, कुछ प्लेयर्स ने ये बात की है अपने कोचिंग स्टाफ के साथ, कि अगर इस किस्म का माहौल बनता हुआ नजर आया तो फिर हम कंफर्टेबल नहीं है क्रिकेट खेलने में, हमें इस मैच के बायकॉट के बारे में सोच। ये आज भी इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बात हुई है। तो एक ऐसी टीम जो बड़े हाई मोरल के साथ यहाँ आ रही है, पूरी दुनिया जिसको ये कह रही है कि वो फेवरेट है, उनका अपना ही है, और उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनके अपने लेजेंड्स का है, जिन्होंने सिचुएशन को यहाँ तक पहुंचाया है। देखें, एक आम आदमी में और एक लेजेंड में, जिसने किसी भी फील्ड में, चलो क्रिकेट के अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं, उसमें फर्क होना चाहिए। जब आप वो जो एक क्लाउन आपने बिठाया, मैं अपने मीडिया के ऊपर, उसका नाम भी पता नहीं, अब मैं लेना पसंद नहीं करता,
वो आके आपके लेजेंड्स के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है, उस वक्त आपको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आपको इतराज इस बात का है क्रिकेट जारी है पाकिस्तान। अच्छा, फिर अब क्रिकेट जारी है और आप चाहते हैं कि बायकॉट भी हो, तो आप माइक ले खड़े तो हो गए तबसरा करना उसके ऊपर। आप अगर इतने ही अब ज्यादा अजीज है आपको अपना कौमी वकार, तो करें ना बायकॉट। बात आप फिर इसी पे कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी लोग बायकॉट की बातें कर रहे हैं, ये कल सारे अपनी दुकानें खोलेंगे और दोबारा इस मैच को लेके बैठे होंगे। यही लोग हैं जो आपको कल इस मैच को, ऑपरेशन जो हुआ था, जो भी वट जो भी ऑपरेशन था उसकी ऐसी तैसी हो गई थी, जो उनका हशर हुआ था, उसके बाद नाम भी उसका लेना भूल गए हैं। ये कल दोबारा दुकानें खोलेंगे और उससे रिलेट करके बैठ जाएंगे इन सारी चीजों को। तो आप अगर इतने ही देशभक्त हैं, आपको अगर इतना ही अपना कौमी वकार अजीज है, और आप लोगों को ये जो टॉन्ट मार रहे हैं कि वो सूर्या कुमार यादव के हाथ मिलाने के बाद को उसने पैसे लेके बेच दिया है पहलगाम के लोगों का खून, तो पहलगाम के लोगों का खून उस वक्त नहीं बिकता जब आप माइक लेके पहुंच जाते हैं। किसने दी थी? भाई वसीम अकरम ने पिच रिपोर्ट दी थी ना। वसीम अकरम कहाँ का है? वसीम अकरम को स्कॉटलैंड से आया है, उसको आपने खड़ा कर दिया जाके पिच रिपोर्ट दें। कौन लोग हैं यार? छोड़े, क्या बात ये सारा पैसे का मामला, पहलगाम एक ड्रामा वगैरह, वो सब हमें पता है। छोड़े, आज हमने सिर्फ पाकिस्तान की जीत का मजा लेना है, जो पाकिस्तान आज ये मैच जीतने जा रहा है। हाथ मिलाने से मुझे याद आया, मुझे तो लगता है जैसे इनकी हालत पतली हुई हुई है, ये इन्होंने तो वो जो एंड पर प्लेयर्स मैच जीतने और हारने के बाद गुजर के सलाम लेते हैं, वो भी नहीं, उससे पहले टॉस के दौरान भी तो मैंने सुना है कि हैंडशेक करना पड़ता है। तो ये सूर्या के लिए तो बहुत मुश्किल कल शुभमन गिल जो है वो हांगकांग के प्लेयर के साथ खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सामने खड़े होकर प्लेयर उनकी बात सुन रहे थे ना, वो चारों पाकिस्तानी थे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बायकॉट करेंगे? ओमान की टीम में पाकिस्तानी है, हांगकांग की टीम में पाकिस्तानी है, बांग्लादेश से आपको मसला है, पाकिस्तान से आपको मसला है, ढाका में आप नहीं आते थे, मुंह उठा के फिर आगे खेलने के लिए। और भाई करना था ना फिर बायकॉट। 8 टीमें आप निकल जाते, 7 टीमों का टूर्नामेंट हो जाता। लेकिन मसला यह है कि जो पैसे आपने पकड़े हुए ना ब्रॉडकास्टर्स ने, उन ब्रॉडकास्टर्स ने आपकी ठीक ठाक तबीयत फ्रेश की है, उन्होंने आपको मजबूर किया है ये मैच खेलने पे। आप इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद मजबूर हुए हैं। ये हाल है आपका इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर के कोई आपके सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया ये बड़ी ताकतों को छोड़े, ये 4 चैनलों के मालिकान ने आपको आगे लगाया है, ये औकात है बीसीसीआई की। और ये आके हमें बातें सुना रहे हैं कि हम बायकॉट कर देंगे। करके दिखाओ बायकॉट तुम करके। ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन जाते जाते जनाब प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो रहा है, तो ये एक बात आपने ध्यान में रखी कि लाइव दुबई में आमना सामना हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो पाकिस्तान उसमें फाते रहा था। ये 4 सितंबर 2022 को आखिरी जो T20 पाकिस्तान खेला था अगेंस्ट इंडिया, वो हमने जीता था। तो ये कुछ माजी की झरोकों से हमें ये चीजें मिलती हैं, इसलिए दुबई में खेलते हुए इनकी जान जा रही है, और इस वजह से ये फुल डरे हुए, सहमे हुए, परेशान है। लेकिन रात को गालिबन 11:30 बजे जो है ना, वो पता चल जाएगा कि जनाब उधर कितने टीवी टूटे, कितने घरों को आग लगी है। अल्लाह ना करे इस तरह की हालत वहां पर हो, क्योंकि वो सब लोग वहां पर मौजूद हैं। ज्यादा हाल बुरा मुसलमानों को होता है, मुसलमानों को बिला वजह ही वहां पर फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए, लेकिन इनसे उम्मीद अच्छे की नहीं है। बहरहाल सूर्या कुमार यादव की आज के मैच के बाद जो है ना, वो जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि एक तो वो हैंडशेक करेंगे, उसके बाद जब मैच हारने के बाद हैंडशेक करेंगे, तो वो पूरा का पूरा शेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमएससी साहब लास्ट में बता दीजिएगा, टॉस अगेन इस कंडीशन में मैटर करेगा? देखें, टॉस यकीनन मैटर करेगा। मुझे लगता है कि जो टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी वो इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट होगी। अच्छा ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान। और कल जो है, कल के शो में हम जनाब इंडिया के साथ इजहार हमदर्दी करेंगे। आप मैच एंजॉय करें। 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।